नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है, पहले हम उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इक्वेरियन अभ्यास 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव की सेना बीच ये संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 2021 ये 5 दिसंबर को मनाया गया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू योजना लॉन्च की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये श्रुति सितारा बन गई है। कौन बन गई है? श्रुति सितारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2021 को अंबेडकर की जयंती की पुण्यतिथि कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये अर्जेंटीना देश की टीम ने जीता है। किस देश के जावा द्वीप स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? तो जो जावा द्वीप कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये अलका उपाध्याय बन गई है। अब आप शुरू और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये ऑप्शन है इसके, दिनेश खारा, इत्तरा डेविस, बीसी पटनायक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये हाल ही में बन गए हैं इत्तरा डेविस। जो इत्तरा डेविस जो है, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ हाल ही में बन गए। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो जो दिनेश खारा है जो एसबीआई अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और बीसी पटनायक जो है ये एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी के वर्तमान में सीईओ एमडी हैं। इत्तरा डेविस की बात, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इत्तरा डेविस को अपना प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो डेविस कप ये किसने जीता? ऑप्शन है भारत, रूस, चीन, ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, हाल ही में जो ये खिताब जो जीता है, ये जीता है रूस के द्वारा, यानी रूस की जो टीम है, रूस के द्वारा जो है डेविस कप 2021 का खिताब हाल ही में जीता गया है। अब इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। डेविस कप 2021 का खिताब रूसी टेनिस महासंघ ने जीता है। डेविस कप का फाइनल मैच रूस के डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलेव के बीच खेला गया था। आंद्रे रूबलेव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। रूस ने 15 साल के लंबे अंतराल के बाद इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इससे पहले उसने 2006 में डेविस कप जीता था। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। यह पुरुष टेनिस में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है। डेविस कप की महिला समकक्ष बिली जीन किंग कप है। यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1 मार्च 1913 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय लंदन में स्थित है और प्रेसिडेंट इसके डेविड हेगारटी इसके जो है वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2021 ये कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये 7 दिसंबर को मनाया गया है। तो हाल ही में जो है 7 दिसंबर को नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया। 2000 जो अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन दिवस 2021 की जो थीम रही है, वैश्विक उड्डयन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये इसकी 2021 की इसकी थीम रही है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। तो ये नामक जो है पुस्तक ये हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अरुंधति रॉय, रचना बिष्ट रावत, शशि थरूर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका रचना बिष्ट रावत। जो रचना बिष्ट रावत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करना है नहीं, क्वेश्चन आपको सीधा नाम याद रखना है पुस्तक का और राइटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो हमार आपन बजट नामक ये वेब पोर्टल लॉन्च किया किसने? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये झारखंड। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा हमार आपन बजट नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया। अब ये क्यों किया गया इसके बारे में हम डिस्कस करें तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022 से 2023 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गोवा, गुजरात। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर? गोवा में मनाया जाता है। गुजरात बोल रहे हैं, गोवा में। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव ये गोवा में मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया गोवा में। अब इसके बारे में और डिस्कस करें। गोवा में प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को श्रद्धेय संत सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि पर फ्रांसिस जेवियर त्योहार मनाया जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर को लॉर्ड ऑफ गोवा माना जाता है। वह ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए गोवा आने वाले शुरुआती व्यक्तियों में से एक थे। गोवा की बात हुई है तो गोवा के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं, और गोवा की जो राजधानी है पणजी है। गोवा जो है इस क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य और सबसे छोटी समुद्री सीमा वाला राज्य भी गोवा है। गोवा की समुद्री सीमा लगभग 101 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सशस्त्र बल यानी कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस, राष्ट्रीय झंडा दिवस 2021 ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 7 दिसंबर। जो 7 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया गया है। अब ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं डिटेल में। राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस, नेशनल आर्म्ड फोर्स डे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच झंडे वितरित करना और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए उनसे धन एकत्र करना है। तो ये प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की? तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं आंग सान सू की। इनको 4 साल की जेल हो गई है अभी हाल ही में। ऑप्शन है चीन, म्यांमार, जापान, दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है म्यांमार। तो ये म्यांमार की हैं आंग सान सू की, जो एक नोबेल प्राइज विजेता हैं। इनको अभी हाल ही में 4 साल की जेल की सजा हो गई है। अब देखते हैं इनके बारे में हम और। म्यांमार की अदालत ने नागरिक नेता आंग सान सू की को सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। आंग सान सू की को 1991 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। म्यांमार की बात हुई है। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। म्यांमार की जो करेंसी है ये म्यांमार के हाथ है। म्यांमार के राष्ट्रपति वी मिनत है और म्यांमार के जो प्रधानमंत्री है मिंग आंग हलिंग, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं म्यांमार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गया? तो जो गाम्बिया देश है इसके पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुए। ऑप्शन है अडामा बैरो, पियरेसर एन दाबड़ा जाबरा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही बन गए अडामा बैरो। जो अडामा बैरो जो है ये गाम्बिया के फिर से यानी दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनके बारे में और डिस्कस करें। अडामा बैरो को फिर से गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीपीय देश है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप। गाम्बिया की राजधानी बांजुल है। गाम्बिया की जो करेंसी है ये डलासी है। गाम्बिया के जो राष्ट्रपति तो हम देख ही चुके हैं, अडामा बैरो जो यहाँ के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो सबसे पहले अब ये चांसलर क्या होता है इसी को डिस्कस करें। तो देखिए, जिस प्रकार से हम अपने देश भारत में यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का पद होता है पीएम, और जर्मनी में इसी पीएम के पद को ही यानी पीएम को ही चांसलर कहा जाता है। तो कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन है एंजेला मर्केल, ओलाफ सोल्ट्स, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये बनी है ओलाफ सोल्ट्स। जो ओलाफ सोल्ट्स जो है ये जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जो एंजेला मर्केल इनकी जगह पर ये नियुक्त किए गए। एंजेला मर्केल की जगह पर जो ओलाफ सोल्ट्स यहाँ के नए जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं। फ्रैंक वाल्टर जो है ये जर्मनी के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ओलाफ सोल्स नए चांसलर बने हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जर्मनी? यूरोपीय कॉन्टिनेंटल
कंट्री है। जर्मनी की राजधानी ये बर्लिन है। जर्मनी की जो करेंसी है यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति हम देख ही चुके हैं ऊपर, ये फ्रैंक वाल्टन स्टीनमेयर जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब आपका कल का सवाल था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो ये परसवेरेंस इस शब्द को जो है 2021 वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। और इसके साथ ही देखिए एक ये शब्द को हम देख चुके हैं, इसको जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बैक्स शब्द की बात की जाए तो इसको जो है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और अब आपके लिए तीसरा शब्द है एनएफटी। देखिए एनएफटी को भी हम पीछे क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसको अब आपको ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एनएफटी को किस डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया था। अब आपका आज का सवाल है, गोल्डमैन सैच के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी दर कितनी रहने का अनुमान है? तो आपका जो भी राइट आंसर हो निम्न में से उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती है। वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।